सो अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वेरियस पोजीशन के लिए भर्ती आई हुई है, जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टोटल 1377 पोस्ट अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप इसके फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, ताकि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रिक्रूटमेंट पे ही जाके फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा सिंपली उसी को क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी एनवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पे फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं आपको इसका अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक एंड ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। तो सिंपली जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है या आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से पासवर्ड को आप जनरेट कर सकते हैं, या अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भूल चुके हैं तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो सिंपली राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको डेस्कटॉप व्यू का एक आइकॉन दिखेगा, सिंपली उसे इनेबल कर लेना है। जैसे आप उसे इनेबल करेंगे तो जैसे मेरे लैपटॉप में चीज़ें ओपन हो रही है सेम आपके मोबाइल फ़ोन में भी चीज़ें ओपन होंगी एंड सेम मेथड यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए मैं सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हुआ, जिसमें आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है उसका प्रोसेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार आप ये कंप्लीट डिटेल पढ़ लीजिएगा एंड आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको चेक मार्क करना है एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ से आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि आप किसके थ्रू रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अगर आप आधार नंबर के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करिए। डिजिलॉकर के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो इस पर क्लिक करिए। एंड अगर आपके पास ABC ID यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID है, अगर उससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। पासपोर्ट से अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड नॉन इंडियन पासपोर्ट से रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, लगभग सारे कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होगा। तो सिंपली आपको आधार नंबर अगर है तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन आपको जनरेट OTP बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ऑटोमेटिक OTP सेंड कर दिया जाएगा NTA के द्वारा। तो सिंपली जैसे आप डिटेल को वेरीफाइड कर लेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख जाएगा एंड आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पे दिख जाएगा एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके कैंडिडेट का जो भी रजिस्टर नाम है आधार कार्ड पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डायरेक्टली फिलअप होके आ जाएगा। तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पेज को फिलअप कर देना है। जस्ट मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड सारे डिटेल को एक बार फिलअप कर लूँगा। यहाँ पे आपको सिंपली फादर नेम फिलअप कर देना है जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार हो एंड मिस्टर, मिसेज या श्री वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। इसमें टाइटल आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ भी यहाँ पे नाम फिलअप कर लेता हूँ एंड मदर नेम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं एंड सिंपली जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको अपना जेंडर फिलअप कर देना है एंड अगर आप आधार कार्ड या डिजिलॉकर से इसे रजिस्टर कर रहे हैं तो जो भी आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा। सिंपली आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी चूज़ करना है
अगर EWS के कैंडिडेट है तो EWS, OBC के कैंडिडेट है तो OBC आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो सिंपली यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पे अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ जब भी आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करना होगा। तो चलिए मैं सिंपली नो बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं NVS के तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं नन ऑफ द एवर पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली आपको अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। तो मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ अपना। एंड जो भी ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे फिलअप किया सेम वही ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे भी फिलअप करना है। एंड आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। देन सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे भी फिलअप कर देना है। एंड यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट नंबर आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो भी स्टार मार्क है उसे फिलअप करना मैंडेटरी है। एंड जो स्टार मार्क नहीं है उसे आप नहीं भी फिलअप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी टाइप चूज करना है जिसमें आप बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, वोटर ID एंड कोई भी अदर वैलिड आइडेंटिटी अपलोड कर सकते हैं जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जिस पे आपका एड्रेस, फोटो, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आप आधार अटैच करना चाहते हैं तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो सिंपली चलिए मैं यहाँ पे कोई भी आधार नंबर नॉर्मली फिलअप कर देता हूँ। एंड आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इसमें मैं डिटेल फिलअप कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली रॉन्ग होंगी डिटेल। कोई भी मैं डिटेल यहाँ पे सही अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फॉर्म मैं आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ ये एक डमी फॉर्म है, ताकि जो भी आपके डाउट वगैरह हो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस पे कर सकते हैं, नहीं तो नो पे कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट अगर आप 40% या 40% से ज़्यादा हैं तभी आप इसे अवेल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अवेल नहीं कर पाएंगे। एंड सिंपली यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है, जैसे प्रीमाइसेस नेम, तो यहाँ पे कुछ भी आप नाम फिलअप कर सकते हैं, जैसे वंदना टावर। एंड ये ऑप्शनल है। लोकेलिटी यहाँ पे कुछ भी फिलअप कर सकते हैं आप। एंड कंट्री ऑलरेडी फिलअप है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिलअप कर देना है, देन आपको डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देना है एंड आपको वहाँ का पिन कोड फिलअप कर देना है। अगर आप गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज पोस्ट अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों सेम है तो सिंपली आपको इस चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। जस्ट आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए सिंपली इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपका नाम राजकुमार है, राहुल है, तो उसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको डमी पासवर्ड फिलअप करके दिखा देता हूँ। जैसे राजकुमार हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं राजकुमार 123 इस पासवर्ड को मैं शो करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कैपिटल लेटर है, देन स्मॉल लेटर है एंड कुछ नंबर है एंड इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो ऐसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ एंड सेम वही पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। एंड जो मिनिमम कैरेक्टर होना चाहिए 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। एंड यहाँ पे सिंपली आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है, जैसे इनमें से जहाँ पे भी आप बोर्न हुए होंगे वो, या फेवरेट पेट का नाम, मेडन नेम, या हाई स्कूल का अपना कोई भी डिटेल चूज़ कर सकते हैं। ये आपका जब भी आप पासवर्ड को जनरेट करेंगे तो वहाँ पे ये आपसे पूछा जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे एक आप अपना पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देन आपको ये कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। देन आपको एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपको सारे डिटेल एक बार रीवेरीफाई कर लेना है। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे जैसा आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे सारे डिटेल आ जाएंगे एंड आप एक बार डिटेल को रीवेरीफाई कर लीजिए। एंड अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो इनमें आप चेक मार्क कर दीजिए एंड आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे क्लिक कर दीजिए।
जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए होंगे, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किए होंगे, उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। तो यहाँ पे मुझे OTP रिसीव हो गया है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे OTP फिलअप कर लिया एंड आपको कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पासवर्ड है आपने सेट किया है तो आपको पता ही होगा, एंड जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सिंपली मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो गया, तो चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड जो भी वहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ था एंड यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी डिटेल है मेरा लॉगिन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वेरियस पोजीशन के लिए भर्ती चल रही है, तो आप कोई भी यहाँ से एक पोजीशन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑडिट असिस्टेंट को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आएगा कि क्या आपने BCom किया हुआ है, तो आपको सिंपली उस पर चेक मार्क कर देना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आपने किया है तो यस इसे भी चूज़ कर सकते हैं। देन आप मल्टीपल पोजीशन को भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं केवल ऑडिट असिस्टेंट के लिए ही चूज़ करूँगा एंड आपको सिंपली जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है वो सेव हो जाएगा एंड आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएंगे एंड आपको सिंपली अपना नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। देन आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके एड्रेस का डिटेल आएगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप किया हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसे अगर कुछ हल्का फुल्का चेंज भी करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं एंड आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको टाइप ऑफ प्लेस यहाँ पे फिलअप कर देना है, रूरल या अर्बन, शहरी क्षेत्र से या ग्रामीण क्षेत्र से है, उसे आपको फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। जैसे 10th का यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है, 12th का एंड ग्रेजुएशन का यानी BCom का। तो 10th का मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, UP बोर्ड, पासिंग मंथ यहाँ पे फिलअप कर देना है अप्रैल 2013 एंड यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे आपको हाई स्कूल लिखना है या मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हैं। रोल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है एंड जो भी आपको परसेंटेज मिले हुए थे उसे यहाँ पे फिलअप कर देना है। 10th के लिए आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे लिख देना है एंड देन जिस भी मंथ में आप पास आउट हुए थे, फिर इसके बाद बोर्ड, यहाँ पे रोल नंबर एंड परसेंटेज। वैसे ग्रेजुएशन के लिए आप BCom लिख सकते हैं। देन यहाँ पे पासिंग मंथ, ईयर एंड यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर एंड यहाँ पे परसेंटेज। देन अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड बटन पे क्लिक करके एक और रो ऐड हो जाएगा, उसमें कुछ आप एडिशनल डिटेल भी फिलअप कर सकते हैं एंड सिंपली आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा एंड आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करके एक्सपीरियंस भी अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे थे, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या कोई अदर सेक्टर है, एंड जिस पोजीशन पे आपने वर्क किया था, कब आपने वर्क करना स्टार्ट किया था, कब आपका लास्ट वर्किंग डे है। अगर आप करेंटली वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे वो जो सेक्शन है वो हट जाएगा एंड यहाँ पे जो भी आपकी अभी CTC चल रही है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है, मतलब सालाना पर एनम पैकेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो सिंपली चलिए मैं नो बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपका जो भी डेटा है वो सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के डिटेल फिलअप कर देना है। जैसे जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैंने UP चूज़ किया, UP में इतने सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं तो आप कोई भी इसमें से अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना जो भी फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड थंब इम्प्रेशन है उसे अपलोड कर देना है।
फ़ोटो की बात करें तो 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। JPG एंड JPEG फॉर्मेट में। सिग्नेचर भी सेम आपका 4 से 30 KB के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF मोड में होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच। एंड थंब इम्प्रेशन है वो आपका 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में। तो चलिए मैं सिंपली अपलोड कर लेता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डमी फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है। तो सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है एंड आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा NTA के द्वारा। तो सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड को फिलअप करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल OTP वेरीफाइड हो जाएगा। तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करके सारे डिटेल को एक बार रीवेरीफाई कर देना है। अगर आपका सारा डिटेल सही होता है तो सिंपली आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एंड आपको ओके पे क्लिक करके पे नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये फ़ीस रखा गया है। तो आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 पेमेंट गेटवे है HDFC, कैनरा, ICICI, SBI। तो यहाँ पे कोई भी आप पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली SBI को चूज़ कर लेता हूँ। देन आपको पे नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं और UPI यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करेंगे तो 5.9 रुपीज़ आपको यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करना होगा। अदर बैंक के लिए भी सेम है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ से आपको 12.98 रुपये एंड डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर UPI से करना चाहते हैं तो भी आपको कोई यहाँ पे चार्ज पे नहीं करना होगा। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के पास फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह होता है। तो सिंपली मैं यही आपको मेथड करके दिखाऊंगा। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर SBI का कार्ड है तो इस पर, नहीं तो अदर बैंक के कार्ड के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं UPI पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं UPI पे क्लिक करूँगा तो UPI का जो भी डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली QR कोड पे क्लिक करिए। अगर आप UPI ID फिलअप करने के बाद पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI ID पे क्लिक करने के बाद आप अपना UPI ID यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं QR कोड सिंपली फिलअप कर देता हूँ एंड यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने कन्फर्म बटन पे क्लिक किया तो एक बारकोड जनरेट होगा NTA की तरफ से एंड जैसे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं बारकोड जनरेट हुआ। तो सिंपली इस बारकोड पे आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा एंड जब भी आप पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको NTA के साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था। तो वहाँ डायरेक्टली डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं रेगुलर वे पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जॉब को पोस्ट करता रहता हूँ। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।